बच्चों we have started study बच्चों the admission of partner in the accounts ना admission of partner or I told that all the basic introduction part बच्चों okay so for the admission if any partner wanted to admit बच्चों first all the old partners they need to be give consent give permission बच्चों okay without the permission and agreement agreed by the all partner you can't supposed to admit the any other partner बच्चों ओके वो एक पॉइंट था बच्चों जब बच्चों नया पार्टनर आने वाला है तब से नए पार्टनर को भी शेयर देना पड़ेगा बच्चों तो ओल्ड पार्टनर लोगों को अपनी शेयर में से क्या करना पड़ेगा कुछ कंट्रीब्यूट मीन्स प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चों टू न्यू पार्टनर बदले में बच्चों न्यू पार्टनर क्या करेगा तो न्यू पार्टनर आल्सो हैव टू ब्रिंग सम कैपिटल एंड गुडविल बच्चों मैंने मतलब गुडविल क्या था बच्चों ओल्ड बिजनेस को क्रिएट ओल्ड पार्टनर लोग बच्चों अपने खून पसीनों से उस बिजनेस को क्रिएट किया रहेगा बच्चों बिल्ड किया रहेगा तब जाके बिजनेस क्या हो रहा है उसका मार्केट में कुछ रेपुटेशन आएगा बच्चों मार्केट में कुछ वैल्यू रहेगा ओके दैट इज कॉल्ड गुडविल बच्चों ओके लेट गो अहेड बच्चों एडिशन पार्टनर में इनिशियली एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग मतलब बच्चों ओल्ड सो इनिशियली एग्जिस्टिंग पार्टनर मींस शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन सर्टेन प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो बच्चों एडमिशन से पहले पार्टनर लोग थे ना बच्चों न्यू पार्टनर के आने के पहले बिजनेस था ना तो न्यू पार्टनर के आने के पहले अगर बिजनेस रहेगा बच्चों तो उनका कुछ प्रॉफिट से रेशियो रहेगा ना हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अर्लियर पहले लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे सो इनिशियली द एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द सर्टेन प्रोपोर्शन दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो व्हाट इज ओल्ड रेशियो बच्चों ओल्ड पार्टनर अर्लियर हाउ दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट बच्चों कैसे वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे बच्चों अर्लियर दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो देखिए बच्चों भी नया पार्टनर आ गया तो न्यू पार्टनर आया तो बच्चों बहुत सारे हम लोग को कंपोनेंट्स चेंज करने पड़ते बच्चों ओके ड्यू टू द एडमिशन ऑफ पार्टनर न्यू एग्रीमेंट न्यू पार्टनरशिप डीड विल बी फ्रेम बच्चों और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा बच्चों एंड विल चेंज मेनी थिंग्स अब नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा बच्चों तो सारे एसेट्स और लायबिलिटी को हम लोग को रीवैल्यू करना पड़ता है बच्चों फर्नीचर कितने का 1 लाख है मार्केट कितना है अभी 90,000 तो नया वैल्यू है 90 लाख बिल्डिंग कितना 2 लाख का लेकिन मार्केट कितना लिखा है 2.5 लाख रुपये न्यू वैल्यू का 2.5 लाख ऐसे ईच एवरी एसेट्स को क्या करना पड़ता है जो हम लोग को वैल्यू करना पड़ता है न्यू मार्केट लेटेस्ट वैल्यू बच्चों ओके तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट है रीवैल्यू मतलब बच्चों न्यू वैल्यू मार्केट वैल्यू ठीक है और पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट इन न्यू रेशियो ऑब्वियसली बच्चों आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बच्चों सारे पार्टनर लोग भी आपस में न्यू रेशियो डिक्लेयर करेंगे बच्चों और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन न्यू रेशियो में होगा बच्चों ओके कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बच्चों ए बी सी बच्चों ए बी एंड सी 4 लाख 3 लाख 2 लाख ओके क्या रेशियो था बच्चों 4:3:2 4:3:2 बच्चों अभी डी पार्टनर आ गया बच्चों इन्होंने डिसाइड किया सब लोग का ए बी सी 3 लाख 3 लाख 3 लाख रहेगा सब लोग का इक्वली 3:3:3 क्या बच्चों इक्वल हो गया 3:3:3:3:3 3 से कहते 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा ओके सो 1 1 1 1 आ गया बराबर है तो पहले अर्लियर रेशियो क्या था 4:3:2 था अभी नया पार्टनर आने से 1 1 1 आ गया तो दैट मींस कैपिटल क्या होगा चेंज होगा कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी चेंज दैट इज आफ्टर द न्यू पार्टनर आने वाला बच्चों हम लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं रिकंस्ट्रक्ट करना मतलब न्यू पार्टनरशिप डील एग्रीमेंट बनाना बच्चों अब नया एग्रीमेंट में क्या होगा एसेट लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होगा बच्चों रीवैल्यू होगा सारे पार्टनर लोग बच्चों में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को और पार्टनर लोगों को कैपिटल में क्या होगा बच्चों चेंज होगा ठीक है बच्चों should I go back ahead बच्चों due to the admission of new partners all partners normally sacrifice their profits in ratio अब फिर से बच्चों जब नया पार्टनर आएगा तो क्या आएगा
ओल्ड पार्टनर अपने पॉकेट में से अपने जेब में से कुछ देंगे ना बच्चों न्यू को। So due to the admission of new partner, old partner normally sacrifice their profit share ratio. तो ओल्ड पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयर में कुछ सेक्रीफाई कर, सेक्रीफाई मतलब बच्चों अपने हिस्से में से कुछ देना पड़ता है बच्चों, जैसे आप लोग नहीं देते ना बच्चों। ओके, 2 वड़ा पाव या भाई बोलेगा मेरे को देना था, नहीं 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 तूने अपना खा लिया, मेरे को दूँ। ओके, तो वी आर नॉट सेक्रीफाइंग। आपका 2 शर्ट पैंट है और अगर एक भाई ने बोला भाई मेरे को देना, मेरे को बेटे से पैंट डाल दे रहा, नहीं 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 वी आर नॉट सेक्रीफाइंग, है ना। The difference of old ratio and the new ratio is called sacrifice ratio. What is sacrifice ratio? The difference of old ratio and new ratio. Old ratio और new ratio के बीच का जो difference है ना बच्चों, उसके मतलब sacrifice ratio. Okay, it is not necessary that all partner will sacrifice equally. ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों कि न्यू पार्टनर के आने से सारे पार्टनर लोग इक्वल अपने अपने हिस्से में से देंगे बच्चों। ये ले भाई 5 रुपये, ये ले भाई 5 रुपये, ये ले 5 रुपये, ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों कि ऑल पार्टनर लोग सब इक्वली सेक्रीफाई करते हैं, ठीक है ना। So it is not necessary that all partner will sacrifice equally. The ratio in which they sacrifice, it is called a sacrifice ratio. The ratio in which they sacrifice बच्चों, जिस रेशियो में लोग सेक्रीफाई करते रहेंगे ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लोग सेक्रीफाई रेशियो बोलते हैं बच्चों। और सेक्रीफाई रेशियो का फार्मूला क्या बच्चों, सन, ओल्ड वाला बच्चों सन, एस सेक्रीफाई रेशियो, ओ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। डिफरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू, डिफरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू, इट इज कॉल्ड सेक्रीफाई रेशियो। ठीक है बच्चों, तो सेक्रीफाई रेशियो क्या था बच्चों, a ratio in which the old members sacrificing for their new members और upcoming member बच्चों। आने वाले मेंबर के लिए न्यू ओल्ड पार्टनर लोग क्या करते हैं, अपने हिस्से में से कुछ शेयर सेक्रीफाई करते हैं। ओके, सारे पार्टनर लोग एकदम इक्वल करेंगे सेक्रीफाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ओके ना। ऐसा भी हो सकता है कुछ पार्टनर भाई मैं अपने हिस्से में से नहीं दूंगा, भाई मैं नहीं दूंगा, तुम लोग को देना दो भाई, देन में भी ओके। तो सेक्रीफाई का फार्मूला क्या बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए कोड होगा बच्चों सन, एस ओ एन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पढ़ लेता। ओके बच्चों, आगे देखते हैं अभी। चलो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बराबर समझना, क्योंकि बाद में जब बच्चों सम करूंगा ना मैं तो कराऊंगा नहीं। हाँ, व्हेन आई विल डू द बच्चों मेन सम बच्चों, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस द न्यू रेशियो बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट। इसलिए बच्चों बराबर देखना हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो बच्चों। ओके, क्या करते हो बच्चों, न्यू रेशियो करने के लिए 2 स्टेप्स है, दिस इज 2 स्टेप्स। और एक पहले करते बच्चों रिमेनिंग शेयर, क्या मैं बताऊं, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। पहले बच्चों लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, एंड देन बच्चों न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। तो क्या लिखा बच्चों, समझा नहीं, छोड़ जाओ, याद रखो। A and B sharing profit and loss in 3:2. A and B sharing profit and loss in the ratio 3:2. Okay, और C admitted with the 1/4 share. A और B कितना था बच्चों पहले से, ये लोग 3:2। कौन एडमिट हो रहा है बच्चों, C। दूसरा शेयर कितना बच्चों 1/4। तो दैट मींस बच्चों who is the old partner बच्चों, old partner A and B बच्चों ना, A and B old partner बच्चों। When the A and B old partner है बच्चों, तो 3:2 क्या है, old ratio है, ये क्या बोलो बच्चों, 3:2 old ratio, ठीक है ना। अभी कितना 3 and 2 ना,
3 इंटू जो 5 ना, इसको क्या करेंगे बच्चों 3/5 2/5 से लिखेंगे 3:2 3 + 2 5 3/5 2/5 ऐसा लिख रहेंगे। So old partner बच्चों A and B is there, so old ratio they are given 3:2, so convert कर दे 3/5 and 2/5 क्या पहले था। चलो who is the new partner बच्चों, new partners, okay मिस्टर सी ना, मिस्टर सी, उसका शेयर कितना बच्चों 1/4। इसका 1/4 का मतलब क्या बच्चों, अगर 1 रुपए का प्रॉफिट रहेगा बच्चों, ये सही, और 4 रुपीज का प्रॉफिट रहेगा बच्चों, तो 1 रुपी विल गो टू द सी। इफ देयर इज अ 4 रुपीज प्रॉफिट बच्चों, 1 रुपी गोज बिलोंग टू द सी। 1/8 मतलब बच्चों अगर 8 रुपए का प्रॉफिट रहेगा बच्चों, तो 1 रुपी बिलोंग टू द सी। 2/7 रहेगा बच्चों, इफ 7 रुपी प्रॉफिट 2 रुपी बिलोंग टू सी, ऐसा बच्चों। 2/7 मतलब आउट ऑफ 7 रुपए के प्रॉफिट में से 2 रुपए इसको मिलेगा बच्चों सी। आउट ऑफ 8 रुपीज प्रॉफिट में 1 रुपी गोज टू द सी। वैसे बच्चों यहाँ पे 1/4 इसका मतलब आउट ऑफ 4 रुपी प्रॉफिट 1 रुपी गोज टू द सी। ठीक है बच्चों, लगाइए स्टेप पे जान बच्चों। रिमेनिंग शेयर कैसा फॉर्मूला है, रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर कितना बच्चों 1/4। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो सॉल्व कर 4 1 जा 4 1 1 जा 1 अपन 3/4 है बराबर है। तो रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 अपन 3/4। ओके, देयरफॉर अभी न्यू रेशियो क्या बच्चों, ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। देयरफॉर ए इज न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो क्या है बच्चों, ओल्ड रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या बच्चों 3/5 इनटू रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना बच्चों 3/4 3 3 जा 9 5 4 जा। और मीडियम बच्चों ए इज न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो 3/5 इनटू रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग कितना बच्चों 3/4 तो 9/4। बी इज न्यू शेयर बच्चों, बी का ओल्ड कितना बच्चों, बी का ओल्ड 2/5 इनटू रिमेनिंग कितना बच्चों 3/4 कितना 6/5। तो अभी ए क्या आएगा बच्चों, आउट ऑफ 20 6 रुपीज। he will take out of 20 sorry 9 रुपीज 6 रुपीज। एंड सी का कितना बच्चों, सी का 1/4 था ना, देखो जो अपॉन 20 है बच्चों, अपॉन 20 है, इसको भी 20 में कन्वर्ट करो बच्चों। अपॉन 20 इसको भी 20 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बच्चों, 1 इंटू 5 4 इंटू 5 कर सकता हूँ बच्चों, 5 4 जा 20 हो जाएगा ना। अपॉन 20 क्या होगा 965। ये बच्चों लोग का न्यू रेशियो। नाउ इसका बोल देगा बच्चों ए, 6 इज बी और 5 इज इसको तो लोग न्यू रेशियो। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अभी देखो दोनों पेसेंजर हुआ था। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ओल्ड रेशियो दिया बच्चों 1 ए बी का 3 2 ना, उसको अपॉन में करो 3 + 2 5 3/5 2/5। ओके, और न्यू पार्टनर बच्चों सी है ना 1/4 ना, आपको डायरेक्ट नहीं बताना। रिमेनिंग शॉर्टकट में लिखना है तो डिटेल लिखना है। आउट ऑफ 4 रुपीज बच्चों 1 रुपीज किसको जाएगा, सी को, क्योंकि सबके बैलेंस 3 ना, तो 3
3/4 फार्मूला लिख लीजिए भी आउट ऑफ 4 rupees 1 rupees goes to the C, so 3 rupees remaining, so 3/4 ऐसा 2/7 आउट ऑफ 7 2 rupees goes to the new, तो कितना बैलेंस है 5 ना, 5/7 आउट ऑफ 8 1 rupees goes to the new, और ये इधर 8 - 1 7 7/, okay 1/3 3 - 1 2 2/, ठीक है। चलिए बच्चों लोग, तो रिमेनिंग बच्चों 3/4 हो गया बराबर। तो A is new ratio, A is new ratio, इसका दोनों से मल्टीप्लाई करना 3/5 3/4 9/2, बच्चों B is new ratio, two upon 5 3/4 6, सर कुछ कैंसिल नहीं करने होते लिखना, पहले कैंसिल नहीं करने, लास्ट में करने, तो 6/20 इधर आ गया। तो इस न्यू पार्टनर को सबका करना पड़ता है। C का न्यू रेशियो, C का कितना बचेगा पे 1/4 है अपॉन 20/20, इसको भी 20 में कन्वर्ट करो, 1 × 5/4 × 5 जाएगा बच्चों 5/20। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया बच्चों, सेम, सो दैट इज हो गया बच्चों 9:6:5। दिस इज कॉलम न्यू रेशियो। सेम एग्जांपल बच्चों का यहाँ पे 3 रहता था, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9, बच्चों। और यहाँ पे अभी क्या है बच्चों, तो न्यू रेशियो क्या हो गया बच्चों अपना 9:6:5, ठीक है बच्चों। यहाँ देखते बच्चों एग्जाम्पल हम लोग, let's take one more example. P and Q are the equal partners. P and Q are the equal partners. समझो? Are admitted with the 1/3 share. Calculate the new ratio. चलो, तो जो old partner जो old partner तो मतलब P and Q ना, P and Q are the old partner. और ये रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर बच्चों इक्वल पार्टनर, इक्वल मतलब बच्चों 50 किलो से वजन नहीं बच्चों, इक्वल पार्टनर तो हम लोग का रेशियो क्या था बच्चों, इक्वल ही था। सो ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों, इक्वल ही है, ठीक है। सो 1 and 1 2 ना बच्चों, इसको हम लोग 1/2 ना इक्वल ही, 1 and 1 2 1/2 दैट इज ओल्ड रेशियो, ठीक है। दिस इज द ओल्ड रेशियो। What about R का बच्चों, न्यू पार्टनर का शेयर क्या है 1/3 ना, क्या बच्चों, तो रिमेनिंग शेयर क्या करेंगे बच्चों, 3 - 1 बच्चों कितना आएगा 2/6, ओके। इसका मीनिंग क्या था बच्चों, आउट ऑफ 3 rupees 1 rupees goes to the R, बाकी का बैलेंस 2 रुपये बिलोंग टू द P, ओके। P is new ratio, अब इसको मल्टीप्लाई करना, सो 1/2 into 2/3, डोंट कट एनीथिंग, 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6,
बच्चों, क्यूज रेशियो सेम इसका भी 1/2 इंटू 2/3 2/6, ठीक है बच्चों। और आर का कितना था बच्चों, 1/3 था। अब देखो 1/3 हो, अगर कैंसिल कर दो क्या हो, 2 1 2 3 2 1 2 2 3, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है ना बच्चों, तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। 2 1 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 1/3 1/3 1/3, ओके। तो क्या गया बच्चों, 1/3, सबका डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या लेंगे, d इज इक्वल टू 1:1:1। तो पहले क्या था, तो पी और क्यू का ओल्ड रेशियो था 1:1 और आर का शेयर 1/3 बच्चों, ओके। सबसे पहले क्या था, 3 - 1 2/2, और इस आंसर को ओल्ड वाले में दोनों को मल्टीप्लाई करो। ट्राई करनी है सबका डिनोमिनेटर सेम होने की वजह, तो 6 6 है, ये 3 था, या तो जब मल्टीप्लाई करो बच्चों, से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा 1 × 2 3 × 2 2/6 कर सकते हैं हम लोग, तो 6 6 6 से हो गया, 2 2 2 2 2 2 मतलब 2 1 जा 2 1 जा 2 1 ओके। चलिए एक और एग्जांपल बच्चों अपने को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 बच्चों। पहले से ओल्ड पार्ट नंबर बच्चों एक्स वाई जेड, और उसका रेशियो कितना बच्चों 5 3 and 2। डब्ल्यू एडमिटेड विद द 110 शेयर, डब्ल्यू को एडमिट किया बच्चों 110 शेयर। तो पहला ओल्ड रेशियो क्या, ओल्ड पार्ट नंबर बच्चों 5 3 and ऐड है, should I go? कितना है बच्चे 5/10 3/10 2/10, और बच्चों 5 3 8 8 into 10 ना, 5/10 3/10 and 2/10, ओके। अभी बच्चों W का न्यू रेशियो कितना है, 1 से 1/10 ना, आउट ऑफ 10 तो 1 रुपीज गोज टू द W, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, रिमेनिंग 9/10, राइट है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। लेट मल्टीप्लाई बच्चों, फर्स्ट x का क्या है बच्चों 5/10 into 9/10 45/100 बच्चों। डोंट मल्टीप्लाई, डोंट कट एनीथिंग, कीप एनीथिंग। उसका y का बच्चों 3/10 into 9/10 27/100। z का बच्चों 2/10 9/10 18/100। तो बच्चों में क्या कर रहा हूँ, और अभी बच्चों W का कितना था 1/10, क्या करेंगे बच्चों अभी, तो अपॉन 100 क्या करो बच्चों, इसको भी 100 करना पड़ेगा, टेन अपॉन 100 हो गया बच्चों, तो सबका 100 आ गया ना। तो 45:27:18:10 एक रेशियो। अब कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, देना यहाँ पे 9 होता तो बच्चों 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 5 जा, if there is a 9 बच्चों तो 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 5 जा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो 10 है बच्चों। बस यही क्या हम लोग का न्यू रेशियो कर सकते हो बच्चों, न्यू रेशियो कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, क्या बनना पहले ओल्ड पार्टनर का रेशियो होता है, उसको अपॉन में लिखवा। 10 कैसा है सर, 5 5 + 3 5 3 8
8 और प्लस 2 10, ये सब नंबर को ऐड करने होंगे। तो 5/10, 3/10, 2/10। न्यू पार्टनर का 110 था बच्चों, तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 9 आपको। अब ये नंबर से सबने मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर 100 100 100 आ रहा है, तो फिर न्यू पार्टनर का बच्चों उसको 100 को कन्वर्ट करोगे, 100 100 100 100, ठीक। तो इस समय बच्चों एडमिशन चैप्टर में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओके। तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।